राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको PRA के डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको PRA के लाभों को गिनाया था कि क्या क्या फायदे होते हैं PRA से। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन से क्या फायदे होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। आज मैं इसके हानि के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप जानते हो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां फायदा होता है वहां उसका नुकसान भी होता है। तो इसका आज नुकसान क्या है, क्या क्या इसमें हानियां होती हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होती है, मूल समस्या नहीं समझ पाते हैं लोग, जो खास करके गरीब हैं, निरक्षर हैं, दबे कुचले हुए ग्रामीण जनता है। तो उनको यह पता ही नहीं चलता कि मूल समस्या हमारा क्या है। जब बेसिक समस्या नहीं समझ पाते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे उस पर काम करोगे। यहां तो समस्याओं का निदान के लिए तो काम करना है, लेकिन आपको पता तो चले समस्या कहाँ है। जब तक समस्या को आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप समस्या पर कैसे काबू पाओगे। तो यह ध्यान रखना होता है कि मूल समस्या नहीं समझ पाते हैं लोग, और यहां पर परेशानी हो जाती है। किसके लिए? खास करके गरीब जनता, निरक्षर जनता, वंचित जो है, जो समाज में दबा कुचला हुआ है, वो अपनी जो आधारभूत आवश्यकता है उसी के लिए जूझ रहा है दिन रात, उसकी ही पूर्ति में दिन रात लगा हुआ है। रोटी कपड़ा और मकान में ही उसकी ज्यादा से ज्यादा समय, शक्ति सब व्यय हो रहा है। तो वो मूल लक्ष्य नहीं समझ पाता है, और जब मूल समस्या नहीं समझ पाता है तो उसका लक्ष्यों का निर्धारण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। और जब लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होगा तो सार्थक प्रयास नहीं करता है। किस दिशा में प्रयास करना है, कितना प्रयास करना है, कैसे प्रयास करना है, वो बिल्कुल नहीं कर पाता है। और फिर वो कोई आइडिया या सुझाव नहीं देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बेसिक चीज अगर आपको पता नहीं होगा, क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वही क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो मूर्ख बच्चे होते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि आज पढ़ाई क्या हो रहा है। तो समझेंगे तभी तो करोगे। जब आपको समस्या ही समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो जब आप देखते हो, आप जाते हो डॉक्टर से दिखाने के लिए, अगर आप कोई प्रॉब्लम है ना, सिर दर्द हो रहा है, लंबे टाइम से हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या आपको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो। तो डॉक्टर साहब डायग्नोज करते हैं, पहले उसको दवाई देने से पहले डायग्नोज करते हैं, कहते क्या कारण है, क्यों हो रहा है, ये पता तो चले। उसके लिए आप देखते हो सोनोग्राफी भी करते हैं, CT स्कैन भी करवाते हैं, एक्सरे भी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, पेशाब की जांच करवाते हैं, बलगम की जांच करवाते हैं। और फिर जब उनको ये पता चल जाता है कि कारण, अच्छा लीवर प्रॉब्लम था, पेट दर्द का कारण क्या था, इसके लीवर में समस्या थी। क्या थी? लीवर में। सारे अंगों का जब एक्सरे किया, कहीं पता नहीं चला, तो बाद में पता चलता है कि अरे भाई, ये तो ब्लड इसका खराब हो रहा है, ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ रही है, तो लीवर खराब है, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर इसका परेशान कर रखा है। तो इसके लिए जब से डॉक्टर डायग्नोज करता है चीज़ों को, इसी तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो समस्या को डायग्नोज करते हैं, पहचान करते हैं। तो पहचान कैसे होगा? जब गरीब जनता है, निरक्षर जनता है, वंचित है, निचले तबके का है, तो उसको तो मूल समस्या का ही पता नहीं चल पा रहा है। तो जब मूल समस्या का पता नहीं चल पाएगा तो लक्ष्य का कैसे और किस तरह से निर्धारण कर सकेगा, कैसे वो अपना सार्थक प्रयास करेगा, ये चीज जानना पड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा क्या महत्वपूर्ण, इसमें जो कमी है, कमी को आज मैं गिना रही हूँ, वो क्या है कि ज्यादातर के जो कार्यक्रम होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, या गैर सरकारी संगठन उसका कार्यक्रम को बनाता है उस गांव के उत्थान के लिए। या तो सरकार प्रोजेक्ट बनाती है, और नहीं तो गैर सरकारी संगठन प्रोजेक्ट को बनाता है। तो जब वो गवर्नमेंट और NGO अपना प्रोग्राम वहां बनाता है, अपना प्रोजेक्ट बनाता है, तो जो ग्रामीण जनता सुझाव दिया है, जो ग्रामीण जनता अपने आइडियाज दिया है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वहाँ के अधिकारी अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर तो सड़क नहीं बननी चाहिए, यहाँ तो तालाब ही बनना चाहिए, और तालाब यहाँ नहीं, इस जगह पर नहीं, इस जगह पर बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, इन्फ्लुएंसिंग है, मुखिया है या MLA है, उसने कहता है नहीं तालाब तो यहाँ बनना चाहिए, गरीब दबका कह रहा है कि तालाब इधर बनना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है विचारों में, और फिर सरकार किसकी बात मानती है? इन्फ्लुएंस जो लोग कर देते हैं। आज जो व्यक्ति जिसको जितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, आज के डेट में वही उतना विजयी होता है। आप देखते हो, तो सरकारी संस्था है,
सरकारी प्रोजेक्ट जब बनाता है, सरकार जब प्रोजेक्ट बनाती है, सरकार जब कार्यक्रम बनाती है या एनजीओ जब कार्यक्रम बनाती है, तो जो ग्रामीण जनता सुझाव देता है, ग्रामीण जनता जो अपना विचार देती है, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, वैल्यू लेस कर दिया जाता है, मूल्यहीन हो जाता है। इतना जो इसने मेहनत किया था 3 से 7 दिन तक का, वो ख़त्म हो जाता है यहीं पर। इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद रियल यूज इसका नहीं होता है। वास्तविक जो ज्ञान है, जो विचार है, जो आइडियाज है, जो सुझाव है, जो जिसके लिए है ना, जिसके लिए ग्राम ट्रांसेक्ट किया गया, जिसके लिए सहभागिता मैपिंग की गई, उस सब को नज़रअंदाज करके जीरो बना दिया जाता है। आइडियाज को लिया ही नहीं जाता है, मनमाने तरीके से इसमें काम किए जाते हैं। तो एक इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये भी है। इसके बाद जो एक बड़ी कमी है कि ग्रुप डिस्कशन जब होता है, समूह चर्चा जब होता है, तो कुछ पढ़े लिखे लोग ही कर पाते हैं, ज्ञानवान लोग ही करते हैं। उसमें गरीब तबके के लोग या निरक्षर लोग को नहीं डिस्कशन करने में, भाग लेने में ज़्यादा सम्मिलित नहीं किया जाता है। आप देखते हो, घर में भी देखते हो कि जिनकी चलती है, सासू माँ की चलती है, ससुरा जी का चलता है, या आपके घर में देरानी की चलती है, जेठानी की चलती है, तो अगर वो बात कह देगी तो देखो बात मान लिया जाएगा। लेकिन वही बात जिसकी नहीं चलती वो कहे तो उसकी बात तो हवा में उड़ा दिया जाता है, चाहे वो उससे भी महत्वपूर्ण बात कह रही है, उससे महत्वपूर्ण सुझाव उसे दे रही है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता है। मानता किसकी बात को है? जिसकी चलती है, जिसकी बात जो प्रभावशाली है, जो अपनी बात को मनवा लेता है, उसकी चलती है। तो प्रभावशाली जो लोग होते हैं वही ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं। अब ग्रामीण जनता है, जो वंचित तबके का है, जो निरक्षर है, जो गरीब है, उसकी तो बात को वैल्यू ही नहीं दिया जाता। आप तो गांव में रहे हो, आप देखते होंगे कौन उसकी वैल्यू देता है? कोई नहीं देता है। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है, पढ़े लिखे लोग, प्रभावशाली लोग बैठ करके जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जब अपनी प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं, प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान में रखा जाता है, गरीब तबके की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता। और जब गरीब तबके के लोगों को, जो दूसरे लोगों को, वंचित लोगों के आप बात को नहीं सुनेंगे, है ना, तो क्या करेगा? दूसरा आदमी कहेगा कि भाई हमको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। जैसे हमारी एक छात्रा ने मुझसे, भले अनजाने में उसने लिखा होगा और मैंने भी अनजाने में उसकी बात को ध्यान में नहीं रखा कि मैडम मुझे पीआरए पढ़ा दीजिए। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सबका सब कुछ कर सकूं। मैं तो बस आप लोग को मदद करने के लिए, जहाँ जहाँ आप अटकते हैं वहाँ से निकलने के लिए मैं एक प्रयास कर रही हूँ। बाकी मैं कोई कोचिंग नहीं चलाती, बाकी मैं कोई काम नहीं करती, बाकी दिन भर की मेरी ड्यूटी भी नहीं है। ये तो मैं केवल आपको सहयोग करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित होती हूँ। तो उसके मन में आ गया नहीं क्या मैडम मैं इतनी तुच्छ हूँ जो आप मेरी बात को कोई जवाब नहीं देते। अब कहीं ना कहीं इसके दिल में चोट तो लगी है कि मैडम जवाब नहीं दे रही हैं। मैं कह रही हूँ पीआरए पढ़ाने के लिए, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी हूँ, मैडम ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तो सेम बात यहाँ पर गरीब तबके के लोग जो हैं, जो ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं भाग लेने के लिए, उनको ये लगता है कि यहाँ ये तो मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो मैं क्यों जाऊँ ग्रुप डिस्कशन में, क्यों जाऊँ मीटिंग में, क्यों जाऊँ बैठक में, मेरा क्या काम है? ये तो सुनते ही नहीं है। सुनते तो उनकी है ना, सुनते तो उनकी हैं। जब उनकी सुनेंगे तो हम क्या करने जाएंगे? हम अपना टाइम खोटा क्यों करें, हम अपना टाइम क्यों खराब करें? हमको नहीं जाना तो ग्रुप डिस्कशन में भाग ही नहीं लेते, जाते ही नहीं वहाँ। इसके बाद क्या होता है कि जब कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो लोकल विविधता क्या होती है, क्या विषमता है वहाँ की परिस्थितियों में, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। बल्कि कार्यक्रम बनाते समय जो आपको मैंने बताया ना कि सरकारी अधिकारी या एनजीओ वाले अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार कार्यक्रम बना लेते हैं। तो एक कमी इसमें ये भी है। इसके बाद पूरे भारत में हर जगह जेंडर भेदभाव देखा जाता है। महिलाओं को उसमें बिल्कुल ही सहभागिता नहीं की जाती है। पुरुष ही जाते हैं, वही बताते हैं, वही जाते हैं सरकारी अधिकारी के साथ। बताओ महिलाओं को कब जाने दिया जाता है? महिलाएं कब जाती हैं? नहीं जाती है ना। तो भले महिलाओं के दिमाग में बहुत अच्छी बात उपज रही हो, बहुत अच्छा वो सुझाव दे सकती हैं, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। यहाँ पर जेंडर भेदभाव किया जाता है। तो इस कारण भी ये जो है ये पीआरए की एक बहुत बड़ी हानि है कि जेंडर को, स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित करके, दोनों से ग्रुप चर्चा करके काम नहीं कराए जाते हैं। एक बहुत बड़ी खामी ये है। इसके बाद देखते हैं जो मैंने अभी बताया, विचारों में समानता। यहाँ पर बताया कि जब प्रभावशाली लोगों की बात सुनी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी, तो हम क्यों जाएं? आप घर में भी देखते हो ना कि जब बड़े बुजुर्ग में जिस व्यक्ति का चलता है वही व्यक्ति बैठ करके डिसीजन लेता है, भले डिसीजन उसका गलत है या सही है,
लेकिन उसको जब मान्यता मिलती है, जो दूसरे पढ़े लिखे हैं, भाई है, चाहे भावज है या भाभी है, अगर उसकी बात को नहीं माना जाता है तो किनारे हट जाता है कि मेरा क्या काम, मेरे तो कोई सुनता है नहीं, तो मैं क्यों जाऊं अपना टाइम खराब करने के लिए। तो जब विचारों में असमानता हो जाती है तो विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। आज संयुक्त परिवार क्यों टूटा? संयुक्त परिवार क्यों टूटा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। संयुक्त परिवार इसलिए टूटा कि जो उसमें मालिक था वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता रहा और जो दूसरे लोग थे उसको उसने वंचित रखा। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि अरे ये तो बहुत ही स्वार्थी किस्म का आदमी है, इसने तो पूरा धन दौलत अपने नाम कर लिया, अच्छे अच्छे खेत अपने नाम कर लिया, अपनी बेटी की तो शादी करा लिया, लेकिन जब हमारी बेटी सयानी हो गई, हमारी बेटी बड़ी हो गई, युवा हो गई, तब इसने तो मुझे अलग कर दिया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा खेत का टुकड़ा मिला है, छोटा सा घर है, अब मैं कैसे काम करूं, कैसे अपनी बेटी का ब्याह करूं, कैसे अपने बेटे को पढ़ाऊं, उसके ऊपर एक बड़ा बोझ आ जाता है। और ये जब लोगों को समझ में आ जाता है, एक घर दो घर में इस तरह की स्थिति होती है, तो लोग समझदार हो जाते हैं, कहते नहीं, वो स्थिति नहीं आने से पहले हमारा बंटवारा कर दो ताकि हम अपना काम करें। क्यों? यहाँ पर विचारों की असमानता होती है, इसलिए विरोध उत्पन्न होता है और कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय, थैंक यू।